हमने सेम डे में बहुत सारे टेम्पल्स कवर किए, जिसमें जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम से पहले एक मंदिर पड़ता है, पहला धाम, नीपकरोली मंदिर और गोलू मंदिर वाले जो 2 टेम्पल्स हैं, उन दोनों को हमने कवर किया। तो हमें लग रहा था जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हम सर्च कर रहे थे पहले जाने से पहले, वो हमने सारी कोशिश किया कि इस वीडियो में कवर करें। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू हाय, हेलो एवरीवन। सो हाय एवरीवन, तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर जगह। सो लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। तो हमारी एनिवर्सरी है 2 दिन बाद और हमारी 5th ईयर एनिवर्सरी है। तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें जो हमें हमेशा याद रहे, कुछ स्पेशल करें जो हमारे लिए हमेशा की मेमोरी बन जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये सोचा है कि हम जाएंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, है ना? यस, तो हमने सोचा कि नियर बाई जो हमारे ज्योतिर्लिंग जो थे वो इट इज़ इन अल्मोड़ा। तो जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने सोचा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये सेम डे के अंदर कवर हो, बिकॉज वी जस्ट वांट टू एंजॉय द ट्रिप ऑल्सो, क्योंकि ये हमारा एक स्पेशल डे भी है। तो हमने कुछ ऐसे शेड्यूल किया है कि हम पहले एक होल्ट लेंगे इन रुद्रपुर, तो उसके बाद हम मल्टीपल डेस्टिनेशन कवर करेंगे। जैसे कि बीच में कैंची धाम, बाबा नीम करोली जी का भी मंदिर आता है, और एक और बहुत फेमस मंदिर है गोलू बाबा जी का मंदिर, जिसको लोग नॉर्मली घंटी वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि आज हम रुद्रपुर जाएंगे। वी आर प्लानिंग कि हम रुद्रपुर में स्टे करें। तो हम जहाँ जा रहे हैं आज, वो है, आज मीन्स आज निकले हैं, पहुँचेंगे कल। हम जहाँ जाने वाले हैं वो है ज्योतिर्लिंग, और वो उसका नाम है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम, जो है अल्मोड़ा में। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस है। बट फाइनली मैं इस बार जाने वाली हूँ वहाँ पर। ये व्लॉग बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग भी नियर बाई प्लान कर सकते हैं। इतने अच्छे ज्योतिर्लिंग है, बाबा नीम करोली जी हैं, तो विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन दिस व्लॉग। सो चलो देखते हैं कैसे। Come join us in our vlog. दोस्तों, आखिरकार सफ़र शुरू हो चुका है। डेली की भागदौड़ छोड़कर अब निकल पड़े हैं देवभूमि जागेश्वर धाम की ओर। आगे होंगे पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, चाय के स्टोव और ढेर सारी यादें। तो बने रहिए सफ़र में मेरे साथ। गाइस, हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, पूरा 1.5 आवर हम चल चुके हैं और रास्ते में हो रही है बारिश और बहुत अच्छा वेदर हो गया है अभी हम ऑलमोस्ट रामपुर पहुंचने वाले हैं। रामपुर से हम 40 किलोमीटर पीछे हैं अभी, और बारिश हुई है हल्की सी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। एंड रास्ते में हमने 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था, जिसमें हमने फ्यूल्स वगैरह रिफिलिंग कराया था। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा बारिश हो रही है और दिल्ली की गर्मी को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने। इस सफ़र के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा, कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, सुकून के लिए शुरू होते हैं। बस उसी सुकून की तलाश में निकले हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। एक बार तो मुझे लग रहा था कि कहीं बारिश और ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। सो गाइज़, फाइनली हम रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने सोचा बीच में एक होल्ट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ में एक भूखा प्राणी है, इसको बहुत भूख लगी तब से। तो मैंने सोचा कुछ खा भी लेते हैं। तो काफ़ी टाइम हो मोगा रेस्टोरेंट नोएडा से रुद्रपुर के रास्ते में कई बार पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइस, हमने ले लिया है एक चाय ब्रेक, विच वॉज वेरी मच नीडेड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और थकान हो गई थी ड्राइविंग करते करते मेरे पति को। तो मेरे को या खुद का मन कर रहा था चाय पीने का। बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सब जगह खाना ही दिखता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। और हाँ। तो मेरे साथ में ये चाय अक्कड़ चाय बहुत पीती है, घर पे तो पीती नहीं है। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, घर पे तो नहीं पीके, बाहर निकलते थे इसको चाय चाहिए। गाइस, हम 35 मिनट्स के आसपास हम पहुंच जाएंगे रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर से भी जो मैंने एक बार देखा गूगल मैप पे, जो रास्ता हम सेलेक्ट, एक्चुअली जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं, पहले कैंची धाम,
तो उसके बाद फिर जागेश्वर। तो वो रास्ता भी दिखा रहा है अप्रोक्स लाइक यू कैन से 5.5 घंटे का अप्रोक्स टाइम दिखा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि कल अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी निकले ताकि हम बिफोर लंच हम पहुंच जाएं, ताकि हम अच्छे से दर्शन कर लें। टाइम है तो उसको भी अवॉइड कर सकें। सो आई एम गेटिंग टू मच एक्साइटेड। मैं को बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही हूँ, बस आज रात निकालनी है। मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है जल्दी से जल्दी पहुँचने का। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग में 7 बजे हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं कैंची धाम के लिए। तो जो डिस्टेंस है कैंची धाम की, इट्स अप्रोक्स 72 to 73 किलोमीटर फ्रॉम रुद्रपुर। एंड इसका जो अप्रोक्स टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2.5 आवर्स। तो अभी हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो कैंची धाम की है, तो चलते हैं। रुद्रपुर क्रॉस करते ही पहाड़ों का खूबसूरत रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ पे नज़ारे एकदम देखने लायक हैं। ऑल्सो गाइज, आज हमने लिया है फुल ऑन ट्रेडिशनल लुक, क्योंकि आज हमारा जो दिन है वो पूरा स्पिरिचुअल रहने वाला है और हम जाने वाले हैं डिफरेंट टेम्पल्स। तो आज हमने क्रिएट किया है ये लुक। राहुल ने पहना है येलो कलर का कुर्ता एंड आई एम वेयरिंग दिस रेड ब्यूटीफुल साड़ी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारा आउटफिट कैसा लग रहा है। रास्ते में आपको हल्द्वानी मेन सिटी को पूरी तरह से क्रॉस करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर आपको मेनली ट्रैफिक मिलता है। हम जिस टाइम निकले थे स्कूल का टाइम था, तो काफ़ी सारी बसेस हमें मिली, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी हल्द्वानी क्रॉस कर लिया है और अब पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा आपको पता ही है, पहाड़ी रास्ते थोड़े काफ़ी घुमावदार होते हैं और ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा नैरो भी है, बट धूप बहुत अच्छी है एंड मॉर्निंग का टाइम है। स्कूल बसेस काफ़ी हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल रहा है बीच में, बट ये है कि अभी तक कहीं पे कोई ऐसा ब्लॉकेज तो नहीं मिला। और हमारे राइट साइड से एक नदी निकल रही है, बहुत फ्रेश एयर है, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम ड्राइविंग में भी। आपको राहुल ड्राइविंग में कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सो रही है साथ में बैठ के, जब नींद खुल जाती है तो वीडियो बना लेती है, तो मैं अकेले ड्राइविंग कर रहा हूँ। राहुल रास्ते एंजॉय कर रहा है अकेले, है ना? हाँ, बट मेरे को अच्छा लग रहा है। मुझे रात को नींद नहीं आ पाई। जब मेरा प्लेस चेंज होता है ना, तो मेरे को नींद नहीं आती, तो मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है और मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप लोग आराम से ड्राइव करके आ सकते हो। बहुत अच्छे रास्ते हैं, आराम से ड्राइविंग कर सकते हो और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अब हमारा फाइनली पहाड़ों का एक्चुअल सफ़र शुरू हो गया है। कर्वी रोड्स, ठंडी हवा, पाइन ट्रीज, क्लाउड से घिरे हुए माउंटेन्स और हर टर्न पर एक पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। उत्तराखंड का वाइब सच में अलग ही है। हल्द्वानी के बाद से रास्ते नैरो होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो रोड है काफ़ी बिजी रोड है। यहाँ आपको बहुत ध्यान से सावधानी से ड्राइविंग करनी है, लेकिन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हर सफ़र को यादगार बना। हमारा पहला स्पिरिचुअल स्टॉप था कैंची धाम। नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ ये प्लेस दुनिया भर में फेमस है। टेम्पल के पास पहुंचते ही एक अलग ही पीस फील होने लगती है। बाबा का प्रेम, सादगी और सेवा का संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। कैंची धाम की शांत वादियों में उनकी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद हर भक्त को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। सो गाइज, अराउंड 300 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट करने के बाद हम फाइनली अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर इन कैंची धाम। बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं। सो मुस्कान, चलो। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव सीन दिस प्लेस so many times on Insta reels and on videos, and now today I am going to see it from my own eyes, so I am very happy. So let's go guys. हमें अपनी कार ऊपर पार्क करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ तो जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो वही बेटर है। तो यहाँ से एक बहुत छोटा सा रास्ता था जिससे होते हुए हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे।
इस टाइम पर यहाँ पे काफ़ी सारे डिवोटीज़ थे, मतलब मंदिर खाली तो नहीं था, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इतनी भीड़ नॉर्मली रहती होगी। ये मेन रोड है जहाँ से आप मंदिर की तरफ जाते हैं। आप अपने स्लीपर्स को बाहर छोड़ के और प्रसाद लेके मंदिर जा सकते हैं। मंदिर में कैमरा, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जो भी पिक्चर्स आपको लेनी है वो मंदिर के बाहर ही लेनी होगी, विच इज़ अ बेस्ट थिंग आई गेस, जिससे आप मंदिर में आराम से दर्शन कर पाते हैं। ये मंदिर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और पास से बहती नदी इसकी सुंदरता को और भी खास बना देती है। चारों तरफ का शांत माहौल मनमोहक दृश्य दिल को सुकून से भर देता सो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा नीम करोली के अंदर। वहाँ पे मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होते, तो हमने दर्शन फ़ोन अंदर का नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत शांति फील हुई वहाँ पे, और कीर्तन चल रहा था तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। और अब हम निकल गए हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ हमें फाइनल तो जाना है जागेश्वर जी, बट उनसे पहले गोलू बाबा जी का मंदिर पड़ता है, जिसको लोग नॉर्मली घंटी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जागेश्वर की जो डिस्टेंस है वो 83 किलोमीटर है, एंड जो टाइमिंग है अप्रोक्स 3.5 आवर है। अभी यहाँ पे क्योंकि ये रास्ता जो है ना मंदिर के सामने से निकलता है, तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक है। जो गोलू बाबा का मंदिर है वो 2 मंदिर है, एक तो यहीं पर है वो मंदिर, हाँ, और यहाँ से एक 10 किलोमीटर पे है, हाँ, और सेकंड अल्मोड़ा से आगे है। राइट। तो हमें फाइनली जाना है जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि वहीं जाना हमारा गोलू मंदिर बेटर है। तो हम लोग पहले गोलू मंदिर रास्ते में पड़ेगा, वहाँ दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, दर्शन और ब्लेसिंग्स के बाद, हम और आगे पहाड़ों में निकल चुके थे और हम जा रहे थे गोलू देवता टेम्पल। यहाँ का रास्ता और भी सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे हम जागेश्वर धाम के पास पहुँच रहे हैं वैसे ही रास्ते सुंदर होते जा रहे हैं। इन रोड्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको मोस्टली रोड्स पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। गोलू देवता टेम्पल उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धा से जुड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर हजारों घंटियों और भक्तों की आस्था के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। फिर आता है ये शहर अल्मोड़ा, जिसका हर घर एक सुंदर कलर का है और इसे दूर से देखने में बिल्कुल पोस्ट कार्ड व्यू लगता है। हम फाइनली आ चुके हैं गोलू देवता टेम्पल। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 गोलू देवता मंदिर हैं। एक मेन मंदिर है, एक दूसरा है डाना गोलू देवता मंदिर। दोनों ही मंदिर बहुत सुंदर हैं, बहुत पीसफुल हैं। दोनों मंदिर पर घंटियाँ बांधी जाती हैं। जिस टाइम हम यहाँ आए थे, यहाँ बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल आए हुए थे ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ बंधी हर घंटी लोगों की आस्था, मनोकामना और अटूट विश्वास की निशानी है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं गोलू बाबा मंदिर के, जो है अल्मोड़ा के थोड़ा सा आगे, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। जितनी भी थकान हो रही है ना ड्राइव कर करके, वो सारी थकान दर्शन करके। लेकिन अभी हमें और चलना है। अभी हमें और चलना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जागेश्वर धाम। गोलू देवता टेम्पल क्रॉस करने के साथ ही आपका मेन रास्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो रोड है ये सबसे ब्यूटीफुल है मेरे इस ट्रिप का पार्ट, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एकदम क्लियर स्काई, और जिस टाइम हम जा रहे थे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा था, तो देखने में बहुत सुंदर लगा और बहुत फ्रेश एयर है। तो मैंने इस रास्ते को मेनली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आखिरकार अब हम अपनी मंजिल जागेश्वर धाम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग फाइनली आ गए हैं, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसे कहते हैं पहला धाम। इसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर धाम। ज्योतिर्लिंग पहुंचने से पहले आपके रास्ते में थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले एक मंदिर पड़ता है, जिसे यहाँ के लोग पहला धाम कहते हैं। हम जाने वाले थे जागेश्वर धाम, लेकिन हमें एक लेडी ने बोला कि पहले आपको यहाँ दर्शन करने चाहिए, उसके बाद ही आप जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा पुराना है और कुछ उसी तरह से बना हुआ है जैसे कि ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। ठंडी हवा चल रही है, और देखने से लगता है कि बहुत पुराना मंदिर है। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब मैं बस शांत रहना चाहती हूँ। नदी है, पानी की आवाज़ आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
पहले धाम के दर्शन के बाद अब हम आखिरकार जागेश्वर धाम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। मन में उत्साह, शांति और बाबा के दर्शन की एक अलग ही अनुभूति हो रही है। चारों तरफ फैली शांति, सुकून इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। If we tried it, we can make it. But don't we? और फिर फाइनली हम पहुंचे अपनी जर्नी के सबसे स्पेशल डेस्टिनेशन जागेश्वर धाम। डेंस देवदार फॉरेस्ट के बीच बसा हुआ ये मंदिर सच में किसी डिवाइन वर्ल्ड जैसा लगता है। पुराने स्टोन टेम्पल्स, फॉगी वेदर, हवा में अगरबत्ती की खुशबू, मंदिरों में चलती पूजा और माउंटेन्स की साइलेंस, सब कुछ इतना पीसफुल था कि टाइम वहीं रुक सा गया। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और यहाँ गूंजते मंत्र मन को पूरी तरह भक्तिमय बना देते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ मांगी गई हर प्रार्थना भगवान शिव तक जरूर पहुँचती है। नोएडा से रुद्रपुर, रुद्रपुर से कैंची धाम, फिर गोलू देवता टेम्पल और फाइनली डिवाइन जागेश्वर धाम तक का ये सफ़र सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं था, ये ब्लेसिंग, पीस और मेमोरीज कलेक्ट करने का सफ़र था। और कुछ जर्नी बस कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती, वो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। सो गाइज, हम कल जागेश्वर से 3 बजे निकल आए थे और हमने सेम डे में बहुत सारी टेम्पल्स कवर किए, जिसमें जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम से पहले एक मंदिर पड़ता है, पहला धाम, नीपकरोरी मंदिर और गोलू मंदिर वाले जो 2 टेम्पल्स हैं, उन दोनों को हमने कवर किया। और हमारा डे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था। वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और अगर आप वहाँ जाते हैं उस रूट पे, ये सारे मंदिर अगर आप कवर करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। सो गाइज, कल का ट्रिप जैसे मुस्कान ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा रहा। मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप बाई कार वहाँ पे जाना चाह रहे हो तो पहले तो पॉइंट है, ये 1 डे का ट्रिप बहुत मुश्किल है। हमने कल मॉर्निंग में 7 AM के आसपास हमने स्टार्ट किया था। तो हम पहले नीमकरोरी बाबा गए, रुद्रपुर से इट विल टेक अराउंड 2.5 आवर्स। फिर वहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर जी, उसके बीच में ही गोलू जी का टेम्पल पड़ता है। लेकिन जो रास्ता है ना, वो कम्प्लीटली मतलब पहाड़ों का हिल, आपको पता ही है, वो छोटे छोटे रास्ते, इतने टर्न्स, और वो इतना बिजी रूट है ना, उसमें अप्रोक्स 4 आवर्स लग जाते हैं। तो हम वहाँ पे अराउंड 2:15 बजे के आसपास हम जागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे पहुँचे। लेकिन इतनी पीसफुल जगह है लिटरली वहाँ पे, मतलब आप लोगों को मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे टाइम स्पेंड करो। इतना अगर आपके पास में टाइम है, 2-3 दिन के ट्रिप पे आप जा रहे हो, तो आप जागेश्वर धाम के पास होटल्स हैं, वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और वहाँ पे ऐसा करना है कि वहाँ बस बैठ जाओगे आप और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप कहाँ हो। ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल आप हेवन में आ गए हो। वहाँ एक छोटी सी रिवर है जो बहती है, उसकी आवाज़, सारे पक्षियों की आवाज़, बहुत प्योर हवा, बहुत ही सुंदर जगह है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे स्टे ज़रूर करना। एग्जैक्टली। और सेकेंडली मेरा एक और एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमने बताया कि हमने कल मतलब 1 डे के अंदर ही सारी चीज़ें कवर की, तो मेरे को अराउंड 2.5 से 3 घंटे ना मेरे को नाइट में भी ट्रैवल करना पड़ा। बट वो जो रूट है ना, बहुत बिजी रूट है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बीच में कहीं कहीं पे नैरो भी है। तो अवॉइड करना कि नाइट का, मतलब नाइट में आप ड्राइविंग ना करें। और 1 डे के अंदर तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है कवर करना। अगर आप 2 दिन का प्लान करते हो, बीच में होल्ड लेते हो, तो यू कैन स्टे भीमताल, एक बेस्ट लोकेशन पड़ती है, आप भीमताल में भी स्टे कर सकते हो। भीमताल से पहले ये मतलब हल्द्वानी भी स्टे कर सकते हो, अल्मोड़ा भी अच्छी जगह है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट हेक्टिक बहुत रहा। बट जिसमें हमने रुद्रपुर स्टे किया, हॉल्ट लिया है, अभी हम दिल्ली नहीं पहुंचे, अभी हम अपने रास्ते में ही हैं, तो हॉल्ट तो हमें लेना पड़ा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल एक ही दिन में कर दिया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं गाजियाबाद से बताऊं, अभी तक मेरी गाड़ी अराउंड 710 किलोमीटर चल चुकी है। एंड मेरे को अप्रोक्स 80 किलोमीटर और ट्रैवल करना है टू रीच माई डेस्टिनेशन।
तो अराउंड आप ये सोचो कि 800 किलोमीटर का ये सफ़र है, बट ये बहुत अच्छा है। अगर आपका साथी बहुत अच्छा है साथ वाला तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय तो करोगे। अगर ट्रैवल पार्ट को अच्छे से मैनेज किया जाए तो ये बहुत अच्छा ट्रिप बन सकता है। आपको ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए, राइट? एग्जैक्टली और वहाँ पे ना अभी भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब रोड्स को भी और बड़ा कर रहे हैं। हाँ। कंटिन्यूसली और काम चल रहा है वहाँ की वहाँ एक पे। बेस्ट बात ये है कि आप जिस मंदिर में जाओगे आप पूरा बैठ के पूजा कर सकते हो। आप खुद से जो ज्योतिर्लिंग Exactly. है वहाँ अभिषेक कर सकते हो। मतलब वहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। आप वहाँ जाओगे तो आपको जो पंडित जी हैं वो एग्जैक्टली आराम से बैठा के आपसे पूजा कराएंगे। तो वो हमें बहुत बेस्ट लगा वहाँ पे। यस। तो अभी मेरे को लगता है कि नाउ वी आर जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो एंड जो हमें लग रहा था, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हम सर्च कर रहे थे पहले जाने से पहले, वो हमने सारी कोशिश किया कि इस वीडियो में कवर करें, ताकि अगर कोई इसको रेफर करे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग you. दिस वीडियो टिल द एंड। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी Thank काइंड you. टू योरसेल्फ। यस, राधे राधे।